हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं और क्रिटिकल वैल्यू जो होती है वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग स्टेप्स कुछ दिए गए हैं, किस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस जो भी हमारा फंक्शन गिवन होगा उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद में जो आपका डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकल कर आया है उसको जीरो के इक्वल पुट करके वहां पर वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब जो आपकी वैल्यूज निकल कर आई है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में वहां पे लगाएंगे। जैसे आपका 2, 5, 6 आया है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले 2 को लिखेंगे, फिर 5 को और फिर 6 को। इसके बाद में जो आपकी वैल्यूज निकल कर आई है उससे हम पुट करके क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड करेंगे, इंटरवल्स बनाएंगे और उन इंटरवल्स पे हम वहां पे चेक करेंगे कि वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग में है या फिर डिक्रीजिंग में है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर आपसे पूछता है फाइंड द इंटरवल। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इंटरवल को फाइंड करना है और जो आपका फंक्शन दिया गया है उसके अंदर आपको बोलता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब यहाँ पे आपको ए पार्ट के अंदर बोलता है इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है और बी पार्ट में बोलता है इसका डिक्रीजिंग फंक्शन भी फाइंड करना है। तो दोनों ही फाइंड करनी है कि कब ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है और कब ये डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, आपका जो आपका फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस 4। दूसरे पार्ट में बोलता है आपको इसको वैल्यू को जीरो के इक्वल रखना है। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/2। तो x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे अब हमारा 2 आया है। थर्ड स्टेप बोलता है आपको अरेंज करना है। अब यहाँ पे हम कुछ अरेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू निकल कर आई है। आगे आप देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज जो है वो आपकी निकल के आती है, उसको हम करते हैं अरेंज। अब यहाँ पे अरेंज नहीं करना पड़ेगा। अब फोर्थ पार्ट के अंदर आया आपका इंटरवल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू, मतलब आपको इसका इंटरवल निकालना है। तो इंटरवल किस तरीके से निकालेंगे, आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, मतलब आपको माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक ये एक आपका इंटरवल निकल कर आया है और दूसरा इंटरवल आपका निकल कर आएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको चेक करना है। तो इसको यहाँ पे हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। माइनस इन्फिनिटी आपका इस साइड होता है, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी आपका इस साइड आ जाएगा। 2 इंटरवल आपके निकल के आ गए, तो यहाँ पे हमने इंटरवल्स जो है उसके निकाल दिए। अब फिफ्थ स्टेप बोलता है ये जो आपके इंटरवल निकाले हैं ना, इनका जो आपका जो आपने डेरिवेटिव निकाला है उसके अंदर वैल्यू पुट करके आपको ये बताना है ये आपका पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे इंटरवल देखे। अब क्या बोलते हैं, जो इंटरवल के बीच में यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं और उस वैल्यू को आपको एफ डैश के अंदर पुट करके ये देखना है कि वो फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है या फिर आपका नेगेटिव फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 पुट करके देखते हैं और यहाँ पे भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम ले लेते हैं 4। 2 से लेके इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सेम इसमें है। अब यहाँ पे ये जो आपका 1 है ना, इसको हम किसके अंदर पुट करेंगे, एफ डैश के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे एफ डैश एक्स 2x माइनस 4। अब यहाँ पे हमें पूरी वैल्यू नहीं निकालनी होती, सिर्फ हमें साइन देखने हैं कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है। तो सिर्फ हमें इतना सा काम करना है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आएगा 2 माइनस 4 डेट इज -2। ये आपका -2 निकल कर आया है। -2 का मतलब क्या है, जो आपका फंक्शन है वो क्या निकल कर आया है, डिक्रीजिंग। अब फंक्शन आपका क्या निकल कर आया है, डिक्रीजिंग का फंक्शन निकल कर आया है। अभी हम यहाँ पे इस फंक्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे हम इसे एफ डैश एक्स के अंदर पुट करेंगे 2x माइनस 4। अब यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 4, ये आ गया 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, आपका इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब ये भी आपका पॉजिटिव निकल कर आया है। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके साइन है ना, अब इसको साइन को हम चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका ये फंक्शन आपका आया था डिक्रीजिंग,
तो डिक्रीजिंग फंक्शन निकल कर आया है, डिक्रीजिंग को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, जो आपका एफ डैश एक्स है ना वो क्या निकल कर आएगा, 0 के ग्रेटर में। और जब आपको इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो ये आपका क्या निकल कर आएगा कि ये जो आपका फंक्शन है ना वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड करना है। अब मैं आपको यहाँ पे साइन लिख के बताती हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन में साइन को चेक कर सकते हैं और नेचर ऑफ साइन आपको किस तरीके से पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ऑफ ए फंक्शन। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स का हम देखेंगे और इसका नेचर, मतलब आपकी किस टाइप की वैल्यू निकल कर आएगी, तो उसका क्या फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग निकलेगी, डिक्रीजिंग निकलेगी। जब भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो आपका एफ डैश एक्स है, अगर वो 0 से बड़ी वैल्यू निकल कर आती है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी निकल कर आता है, तो उसको आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपका जो फंक्शन है डेरिवेटिव जब आप करेंगे उसके बाद में वो या तो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी वैल्यू निकल कर आती है, तो उसको आप बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब भी आपकी 0 से छोटी वैल्यू निकल कर आती है तो उसको आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर आपका 0 के इक्वल और यहाँ पे अगर 0 से छोटी वैल्यू निकल कर आ रही है तो उसको आप बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे आप मुझे एक और क्वेश्चन करके दिखाए। यहाँ पे है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। अब इस फंक्शन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अब ये आपका निकल कर आ गया। थर्ड स्टेप बोलता है आपको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका इन तीनों नंबर में 12 जो है वो कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 6। अब इसके बाद में आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आता होगा। यहाँ पे हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके ऐसी वैल्यू निकालते थे जिसको यहाँ पे प्लस या माइनस करके बीच वाली टर्म निकल जाए और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 6 के यहाँ पे ऐसे फैक्टर बनाने जिससे 1 आ जाए, तो वो आप बोलेंगे कि मैम 3 और 2 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा, अंदर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू x प्लस 2 और एक वैल्यू आएगी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपकी दो वैल्यूज क्या निकल कर आएंगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे आपका फोर्थ स्टेप क्या होता है कि आपको इनको अरेंज करना है। तो आपने अरेंज कैसे करेंगे, -2 पहले लिखेंगे, उसके बाद में आएगा आपका माइनस, उसके बाद में आएगा आपका +3। तो सबसे पहले आप इसके निकालते हैं इंटरवल। तो आपका इंटरवल आएंगे माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 से लेके -3 और तीसरा आएगा आपका 3 से लेके इनफाइनाइट। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट, -2, 3, इनफाइनाइट। अब इस इंटरवल के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस इंटरवल में भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -1, यहाँ पे हम कर रहे हैं 0 और यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 4। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे एफ डैश एक्स के। तो यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स कितना निकल कर आया था, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू भी ले सकते हैं और हम यहाँ पे हमेशा ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के अंदर पुट किया करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम एफ डैश सबसे पहले लिख लेते हैं। अब इसको हमें 3 बार पुट करना पड़ेगा, तो हम इस तरीके से पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं 1, इसके बाद में हम पुट कर रहे हैं 0, इसके बाद में हम पुट करेंगे 4। तो इन 3 वैल्यूज को पुट करेंगे। अब हमें इंटरवल, हमने तीनों इंटरवल यहाँ पे लिख लिए हैं। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 का साइन क्या है, पॉजिटिव। 1 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है, 3। मैं आपको एक बार पूरा करके दिखाती हूँ, बाद में सिर्फ आप प्लस और माइनस ही यहाँ पे लिखा करें, इससे आपका जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा सेव होगा। तो यहाँ पे आपका 12 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 + 2 दैट इज़ 3
और 1 माइनस 3 तो ये आ जाएगा आपका -2। तो आप इसके साइन चेक करें, इसका है पॉजिटिव, इसका आ जाएगा पॉजिटिव और इसका आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा माइनस का। अब 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 12, 2 और -3। यहाँ पे भी आपका साइन बचेगा माइनस का। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं 4, ये हो जाएगा आपका 12, 6, 4 - 3 डेट इज 1। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे इन फंक्शंस को क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो जब भी आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन निकल कर आया है, और पॉजिटिव वाला क्या निकल कर आया है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे आप लिखेंगे ये कैसा निकल के आया फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जो आपका इंटरवल निकल कर आया है माइनस इनफाइनाइट से लेके -2, वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है -2 से लेके 3, ये आपका निकल कर आया है डिक्रीजिंग फंक्शन। और आपका जो थर्ड फंक्शन है जिसके अंदर है आपका 3 से लेके इनफाइनाइट, वो फंक्शन आपका निकल कर आया है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे इसके और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। यहाँ पे हमारी बुक के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इवेल्युएट द रेट व्हेन एक्स इज 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 ये क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगी, और एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आपको मैं होमवर्क देने वाली हूँ। तो यहाँ पे इन तीनों एग्जाम्पल्स को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। एग्जाम्पल 1 के अंदर हमें ये फंक्शन गिवन है और इसके अंदर पूछ रहा है एक्स जब 4 हो तो उस वैल्यू का ऊपर आपको आंसर इसका फाइंड करना है, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x - 12। इसके बाद में आप यहाँ पे पुट करेंगे 4, तो ये निकल कर आ जाएगा 16 - 12 दैट इज 4। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में बस इतना सा काम करना था, आपका आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जिसके अंदर आपको फंक्शन दिया गया है 2x³ - 9x² + 12x। अब सबसे पहले आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x² - 8x + 12। अब यहाँ से आप पूरी इक्वेशन के अंदर से 6 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप 6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x² - 18 + -3 + 2। अब यहाँ पे आपको इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसे प्लस और माइनस करके -3 यहाँ पे आपका निकल कर आ सके। तो यहाँ पे आप इसके क्या फैक्टर बनाएंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x² - 2x - 1x + 2 = 0। अब यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर आपके दो वैल्यूज निकल कर आएंगे, x - 2 और x - 1। इसको आप जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू एक आएगी 2, दूसरी वैल्यू निकल कर आएगी 1। तो अब इसके बाद में आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे -इनफाइनाइट से लेके 1, दूसरा इंटरवल आएगा 1 से लेके 2, और तीसरा इंटरवल आएगा 2 से लेके इनफाइनाइट। तो ये 3 आपके इंटरवल निकल कर आते हैं। इसको आप यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करेंगे, -इनफाइनाइट से लेके 1, 1 से 2, और यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट। इसकी कोई भी वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड करेंगे। -इनफाइनाइट से लेके 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पुट करें, आप 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 जो है वो 1 से पहले आएगा, तो 0 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1.5 और यहाँ पे पुट करेंगे 3। फंक्शन है हमारा f' जो है वो क्या निकल कर आया था, 6x - 2 x - 1। तो इसको हमने इस तरीके से लाइन बना दी और तीनों को यहीं पे सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 - 2 - 1। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद में आप 1.5 पुट करेंगे तो 1.5 जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है। 1.5 जब इसके अंदर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आपका नेगेटिव आ जाएगा। इसको आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
इसके बाद में हमने लिया है 3, तो यहाँ पे 6 का साइन तो आ जाएगा आपका पॉजिटिव। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1। 1 का साइन आएगा आपका पॉजिटिव का। 3 माइनस 1 डेट इज 2। 2 का भी साइन आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या निकल कर आएगा? पॉजिटिव, जिसको आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका फंक्शन गिवन है, इसका सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेंगे। तो डेरिवेटिव करने के बाद में आप यहाँ पे -6 को कॉमन ले सकते हैं। -6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -6 कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा? 2x² -x -2। अब यहाँ पे आप इसके ऐसे फैक्टर्स बना लेंगे जिससे आपका जो -1 है वो निकल कर आए। तो यहाँ पे जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका x² - 2x + x -2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आगे आपका जो आंसर है वो यहाँ पे निकल कर आएगा। यहाँ पे आपको 2x³ था तो ये आ जाएगा आपका 6। 6 पुट करेंगे तो x² हो जाएगा, x² - x -2। तो ये आ जाएगा -6x + 1 x -2। x की एक वैल्यू निकल कर आएगी -1 और दूसरी आएगी 2। तो यहाँ पे आपके 3 फैक्टर क्या निकल कर आएंगे? आप लिख सकते हैं -∞ से 1, -1 से लेके 2 और 2 से लेके इनफाइनाइट। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे शो कर देंगे -∞ से -1, 2 एंड इनफाइनाइट। पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिया है -2, 0 और यहाँ पे हम ले लेंगे इसको 3। अब यहाँ पे आप इसको f' के अंदर पुट करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लिखना है, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, एक और बार माइनस और माइनस, तो ये आ जाएगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, फिर इसके बाद में आप यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, प्लस एंड प्लस, तो ये आ जाएगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क है और वो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको फंक्शन के अंदर दिया है x⁴ - 8x³ + 22x² - 24x + 21। अभी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को निकालेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।